और निकिता सिंघानिया भी एक पीड़ित है और उसके साथ न्याय होना चाहिए। आत्महत्या कर लेने से ये साबित नहीं होता कि निकिता जो है बहुत ही पीड़ा पहुंचाने वाली एब्यूज़र थी और अतुल जो व्यक्ति था वो बिल्कुल बेगुनाह था। राइट, 24 पन्ने का उन्होंने नोट बनाया। इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में? ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया? और इतना ही वो पैसों पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते। इक्वालिटी आज के ज़माने में ये सिर्फ एक वार्ड ही है और अतुल भाई के साथ हुआ इंसिडेंट इस बात को प्रूव भी करता है। मैकेनिक्स से लेकर बायोलॉजी तक खुद नेचर ने ही सबको इक्वली बांटा है। बस तब मर्द नहीं समझता था और आज औरत नहीं समझती है, और इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, सोशल मीडिया। मैंने इस वीडियो में टाइम स्टैम्प्स के साथ ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया है। आप स्किप करके या फिर जंप करके देख सकते हैं, बट यू नीड टू वॉच दिस। अगर मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियों को नाली में बहा देना। अतुल के लेटर में लिखे इस लाइन को पढ़कर हम कह सकते हैं कि न जाने वो इंसान कितना दर्द में रहा होगा ये लिखने से पहले। 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। अतुल कौन है ये तो अब तक आप सबने जान ही लिया होगा, पर बात आज उस पे नहीं छिड़ी है, बात आज छिड़ी है फ्यूचर पे। ग्राउंड रियलिटी तो ये है, फेसबुक पे लड़कों का हर दूसरा पोस्ट शादी के खिलाफ है, क्योंकि अब 7 जन्मों का रिश्ता सिर्फ धंधा बनकर रह गया है। अपने इन लॉज एंड पत्नी के दबाव में आकर अतुल ने अपनी ज़िंदगी देना सही समझा, बट यहाँ हार किसकी हुई? और मैडम ने जो भी कहा, चलो उस सारी बातों को हम मान लेते हैं, बट मैम क्या आपका मतलब वो जो 8,000 लड़कियां डाउरी के लिए सुसाइड करती हैं वो सब झूठ बोलती हैं? और मैम मुझे बाकी जो समझ आया उसके लेटर से, उसने कहीं भी अपने बेटे को कीड़े नहीं कहा जो कि खून चूसता है, बल्कि उसने ये कहा कि उसके बेटे को उसका खून चूसने के लिए कीड़े की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैम मैं चाहूँ तो आपके सारे इल्ज़ाम का जवाब दे सकता हूँ, पर मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि शायद आप ही हैं जो लड़का और लड़की में फ़र्क देखते हैं। वरना सिर्फ डाउरी केसेस के बारे में ही नहीं, उन सारे केसेस के बारे में बात होता जिसमें 81,000 से भी ज़्यादा पुरुषों ने अपनी जान दी है इसी वजह से। और अगर आपको फिर भी लगता है कि ये सब गलत है और इसी वजह से बहुत हरासमेंट होना पड़ता है लड़कियों को, तो आपको प्रोटेस्ट कर कर प्रीनअप को लीगल बना देना चाहिए, ताकि आपको इतने हरासमेंट का सामना ना करना पड़े। पर मुझे इस केस में जिसने सबसे बड़ा दुख दिया वो चीज़ थी अतुल का ये ट्वीट। इज़ दिस द फेल ऑफ आवर जुडिशियरी सिस्टम? अतुल ने उस ट्वीट में एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को मेंशन किया है। क्या ये एक फेल्यूर नहीं है? ऐसे केसेस में अगर लड़का धोखा देता है तो हमारे पास बराबर कानून है सबके लिए, पर अगर लड़की धोखा दे तो उसके लिए हमारे पास क्या कानून है? अब चलिए बात करते हैं कुछ लॉज के बारे में। मैंने हर लॉ के साथ उसके क्रिटिसिज्म को भी डिस्कस किया है। अब इसको आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग लॉज होने के बावजूद ना लड़कियों के सुसाइड रेट्स कम हुए हैं, ना ही इनका गलत इस्तेमाल कम हुआ है। अगर ऐसे केसेस को रोकना है तो मेंस के लिए भी सही लॉज लाने पड़ेंगे। एंड सोशल मीडिया के सो कॉल्ड सेवकों और सेविकाओं, इस दुनिया में सिर्फ फेमिनिज्म और एंटी फेमिनिज्म ही एग्जिस्ट नहीं करता, एक और चीज़ भी करती है जिसे हम ह्यूमैनिटी कहते हैं। लड़के भी विक्टिम होते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करो। एंड ये हैशटैग नॉट एवरी मैन बट ऑलवेज ए मैन एंड ऑल मैन आर सेम, इसको बंद करो। गुनाह कोई जेंडर नहीं करता, एक इंसान करता है। इस बात को मानो और एक्सेप्ट करो। और तुम चाहे मानो या ना मानो, जिस स्किल्स में लड़कियां अच्छी हैं वो वहाँ डोमिनेट करती हैं। और अगर फिर भी आपके साथ गलत होता है तो दुनिया में अच्छे लड़के हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं, बिल्कुल आपके पापा की तरह। आप भी कभी खड़े होकर देखिए किसी लड़के के साथ उसकी माँ की तरह, तब देखना दुनिया कितनी आसान और प्यारी लगने लगेगी। ये नंबर्स देखो। नहीं, ये मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस नहीं है,
ये उतने लोगों का डाटा है जिन्होंने इस ईयर सुसाइड किया है, और इसमें से भी लगभग 70% मेल है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि चाहे वो लड़का हो या लड़की, सुसाइड इज़ नॉट अ ऑप्शन। अगर कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, अगर कोई रिश्ता नहीं चला, या फिर कोई लोन है जो अभी पे नहीं हो पा रहा है, वो हो जाएंगे, पर उसके लिए अपनी ज़िंदगी देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सुसाइड इज़ नॉट अ ऑप्शन, यू मैटर्स, एटलीस्ट फॉर मी। और मैंने पहले जो लड़कियों के वीडियो दिखाए, उनको देखकर हर लड़की को हेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपनी ही 12वीं की दुनिया में रहती हैं, पता नहीं किस दुनिया में जीती रहती हैं। कॉज व्हेन लॉर्ड पीजे से, और पूरे ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट के साथ मैं बताना चाहूंगा कि जब मर्द मतलब पे आ जाते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता, इवन मर्दों को भी अच्छा नहीं लगता। एंड एट लास्ट अतुल भाई के लिए कहना चाहूँगा कि जस्टिस इज ड्यू, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। जा रहा हूँ। इसका कारण